यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। 14वां बाब। बर्रा और उसके लोग। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सैऊन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज थी। और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हो। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को न सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, बल्कि कंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। वो बेऐब हैं। 3 फरिश्ते। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक में तमाम कौमों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस में को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रे के सामने आग और गंधक के आजाब में मुब्तला होगा। और उनके आजाब का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यस्सु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके आमाल उनके साथ साथ होते हैं। फसल की कटाई। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद बादल है, और उस बादल पर आदमजात की मानिंद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ते ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मकदस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ते ने अपनी दरांती जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काटकर खुदा के कहर के बड़े हौस में डाल दी। और शहर के बाहर उस हौस में अंगूर रौंदे गए, और हौस में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला।